होर्मुज़ माइंस में दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। लबनान को लेकर ईरान आक्रामक है, हालांकि इजराइल के हमले नहीं थम रहे हैं। धीरे धीरे लेबनान के इलाके में आईडीएफ का कब्जा होने लगा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया इधर ईरान लेबनान में उलझी हुई है और उधर कोई नया वॉर फ्रंट सुलग रहा है। क्या दुनिया अब युद्ध के एक और नए मोर्चे में उलझ सकती है, जिसमें एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ तुर्की हो? संकेत विस्फोटक है। यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि तुर्की ना तो ईरान है और ना ही लेबनान है। वो इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर भी है और नेटो का सदस्य भी है। दोनों मुल्क एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। तो क्या अगली लड़ाई इजराइल और तुर्की के बीच होने वाली है? आखिर तुर्की इजराइल पर आक्रमण की धमकी क्यों दे रहा है? अगर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कुछ किया तो क्या नेतन्याहू चुप बैठेंगे? ईरान और लेबनान संकट के बीच अचानक यह खतरा क्यों मंडराने लगा है, इसे हम डिकोड करेंगे। लेकिन पहले लेबनान पर यह वॉर रिपोर्ट। एक तरफ ईरान से शांति वार्ता की कोशिश चल रही है तो दूसरी तरफ उसके सहयोगी लेबनान पर इजराइल की बमबारी जारी है। नेतन्याहू की फौज हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रही है। लेबनान में इजराइल के विध्वंसक हमले थम नहीं रहे। ये वीडियो हिजबुल्लाह की एक सुरंग यानी अंडरग्राउंड अड्डे का, जिसे आईडीएफ ने टारगेट किया और उसे तबाह करने का वीडियो जारी किया गया। लेबनान में आईडीएफ लगातार बढ़त बना रही है। इजराइल ने लेबनान में बफर जोन बनाने का दावा भी किया। नेतन्याहू खुद इजरायली बफर जोन पहुंचे, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जंग के मैदान से अपने सैनिकों के साथ नेतन्याहू का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस बीच इजराइल के हमले और तेज हो गए। आईडीएफ की 98वीं डिवीजन ने बेंत जबील को घेर लिया। इस इलाके में आईडीएफ ने बड़ा असॉल्ट ऑपरेशन शुरू किया। दावा है कि यहां हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। आईडीएफ के मुताबिक वो बेंत जबील पर कब्जे के काफी करीब पहुंच गए। इजरायली सीमा के नजदीक बेंत जबील इलाके को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। दक्षिणी लेबनान के तायर में हुई एयर स्ट्राइक में रेड क्रॉस सेंटर के पास बड़ा धमाका हुआ, जिससे दहशत फैल गई। दक्षिण लेबनान के ही शमा शहर में आईडीएफ के अटैक में एक धर्मस्थल को भी नुकसान पहुंचा। 2 मार्च से जारी इस लड़ाई में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 252 महिलाएं और 165 बच्चे शामिल। युद्ध जिस मोड़ पर पहुंच चुका है, उसमें ये गिनती कहां तक पहुंच जाएगी, ये सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं वॉर के नेक्स्ट चैप्टर यानी तुर्की पर, और तुर्की और इजराइल के बीच में जो तनाव खड़ा हो गया उस पर। नया धमकियों का दौर है। मामला इतना सीरियस हो गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल पर आक्रमण की धमकी तक दे डाली है। दोनों देश भविष्य में आमने सामने भी आ सकते हैं, इससे इनकार करना थोड़ा मुश्किल है। धमकी की शुरुआत इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने एर्दोगान पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्हें ईरान का समर्थक और नरसंहार करने वाला बताया। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के आतंकी शासन और उसके सहयोगियों के खिलाफ मेरे नेतृत्व में इजराइल लड़ाई जारी रखेगा। एर्दोगान उनकी सहायता करते हैं, यहां तक कि वो अपने कुर्द नागरिकों का भी नरसंहार करते हैं। यानी एक तरफ से नेतन्याहू एर्दोगान को आतंकी शासन का समर्थक और अपने ही नागरिकों का हत्यारा बता रहे हैं। इसी पोस्ट से तुर्की भड़क गया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू के पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनकी तुलना हिटलर से की है। नेतन्याहू के शासन में इजराइल नरसंहार के आरोपों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई का सामना कर रहा है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। नेतन्याहू का उद्देश्य शांति वार्ता को कमजोर करना और विस्तारवादी नीतियों को जारी रखना है। यदि वो इसमें फेल रहे तो उन्हें अपने देश में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है और संभव है कि उन्हें जेल जाना पड़े। तुर्की की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एर्दोगान के खिलाफ लगाए गए इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के अलावा एक मध्यस्थ तुर्की भी है। ऐसे में नेतन्याहू के आरोप से एर्दोगान भी आग बबूला है। नेतन्याहू के पोस्ट को लेकर वो काफी गुस्से में। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के दिन इजराइल ने सैकड़ों निर्दोष लेबनानियों को मार डाला। नेतन्याहू खून और नफरत से अंधे हो गए। अगर पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में मध्यस्थता नहीं कर रहा होता तो हम इजराइल को सबक सिखा देते। चाहे इजराइल हो या तुर्की, दोनों तरफ से माहौल गर्म है। इजराइल ईरान के साथ लेबनान फ्रंट पे भी उलझा हुआ है।
क्या वो ऐसे में तुर्की से डायरेक्ट फाइट का जोखिम उठा सकता है? ये एक सवाल है, लेकिन जब दोनों तरफ से धमकी दी जा रही है तो यह जानना जरूरी है कि किसकी कितनी सैन्य ताकत है। अगर आर्मी की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक तुर्की के पास 10 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास 6.5 लाख। तुर्की के पास लगभग 2300 टैंक हैं, इजराइल के पास 1300। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के मामले में भी तुर्की और इजराइल की कोई तुलना नहीं है। MLRS यानी रॉकेट आर्टिलरी में दोनों लगभग बराबर हैं। एयरफोर्स में भी दोनों का मुकाबला नहीं है। तुर्की के पास 1100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जो इजराइल के पास 600 के आसपास हैं। फाइटर जेट के मामले में इजराइल तुर्की के आगे जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसी तरह अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या में तुर्की इजराइल पर भारी है। जहां तक नौसेना की बात है तो इस मामले में दोनों की वैसी ताकत नहीं है जैसी अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत की है। कुल मिलाकर तुर्की की फोर्स इजराइल पर संख्या के मामले में भारी है। वैसे युद्ध के मैदान में संख्या से ज्यादा टेक्नोलॉजी और एडवांस हथियार मायने रखते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात, तुर्की इजराइल को घेर सकता है, लेबनान से भी और सीरिया से भी। तुर्की ईरान के साथ अगर आ गया तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए टैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर इसका असर इराक में भी होगा, सीरिया में भी होगा, लेबनान में भी होगा।